उस चकुए बहन ने सतयुग में उस चकुए बहन ने असो में गायक करी थी। एक चिनकुट ऋषि तपस्या करते और पर जायरी भरी थी। एक मैं जाने ऋषि नाटिके मालन की नीत धरी थी। वो सारी सेना भस्म करी जो कर दया के फेरी थी। वो सारी सेना भस्म करी जो कर दया करी थी। चकुए बहन की ढाला तू चकुए बहन की ढाला तू कलाप हो जाएगा। चक्रवर्ती राजा था जिसके राज में चिनकुट ऋषि ने आके धोना लगा लिया। राजा के द्वारपालों ने राजा के पहरेदारों ने जाके बताया, हे महाराज एक बाबा जी आया हुआ है। नीला बाबा जी ने जल्दी बुला के लाओ भाई महला में भोजन कराओ। राजा के द्वारपाल गए चिनकुट ऋषि के पास, हे महाराज आओ हमारे राजा का आदेश है भोजन ग्रहण करो। निमला भाई धन्यवाद थारे राजा का, मन व्रत धारण कर रखा, मैं भोजन नहीं खाता। ये जाके बताई चकुए बहन के राज में व्रत नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके सख्त आदेश थे, मेरे राज में कोई भूखा इंसान नहीं रहना चाहिए। बताते कि चिनकुट ऋषि के पास चकुआ बहन आप गए, हे महाराज भोजन ग्रहण करो। निमला भाई भोजन ग्रहण ना करूं तो बोला मेरी नगरी तो बाहर हो जा। बताते कि चिनकुट ऋषि अपना धोना उठा के वहां से चले गए। चक्रवर्ती का नाम होता है जो जड़त सूरज लगना जड़त ही छपे ओढ़त ही राज, उसको चक्रवर्ती कहते हैं। चिनकुट ऋषि ने चिनकुट ऋषि कितने जाके पूछा भाई किसका राज है, बोला चकुआ बहन का। ऋषि का क्रोध हो गया, उल्टा आया कि उड़े उठा लिया। फिर गए राजा, हे महाराज भोजन। निमला भोजन कौन जिमू भाई, निमला भोजन नहीं जिम्मा तो मेरी लड़ाई उठ ले, बोले उठ ली। बताते कि 18 सूरी दल लड़ाई लड़ने के लिए चिनकुट ऋषि के सामने गया। चिनकुट ऋषि ने 3 डाब के पुतले तोड़ के 3 निकड़े तोड़ के अपने पास में रख लिए। जैसे भी 18 सूरी दल सामने लड़ाई लड़ने के लिए आया, एक पुतला हणकुंड में डाल दिया, 18 सूरी दल वहीं भस्म हो जाता है। दोबारा फिर इसी तरह एक निकड़ा फिर डाल दिया, 18 सूरी दल फिर खत्म हो गया। राजा डर गया, अगियो तो कोई बाबा को नहीं भाई किसी पे लाता हाथ लग गया। दोपहर का टाइम हो गया, तीसरा गेड़ आया कोनी राजा। राजा नहीं आया तो शाम चिनकुट ऋषि राजा के पास गए, हे महाराज आओ भाई लड़ाई लड़े। निमला जी 2 बार पास लड़ेंगे। 2 बार पास से 3-4 का टाइम हो गया। बात देख के वो ऋषि फिर गया उस राजा के पास, बोले भाई आजन है 2 बार पाछा हो गया। बोला हे महाराज मन तो द्वापर पाछा गई थी। द्वापर में ऋषि का एक पुतला बच गया, उसकी द्वापर युग में द्रौपदी बनी, वहां 18 सूरी दल खत्म हुआ। आगे ऋषि बिना खोट मारा था, ओ परशुराम भी करण तपस्या बन
ऋषियों पे कर मेर लाग गया यो लाला करड़े जो ऋषियों का लिया खून कढ़ा अपने आप बना ली जनक बाग में गदा दिया और काल पड़े थे वो उस रावण की तैया पसता दरिया बसा हो जाना तो गया की आत्मा हो जाना ऋषियों ने लगाओगे तो हो जाना तो गया की आत्मा हो जाना तो गया की आत्मा हो जाना। ऋषि बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। द्वापर युग में दुर्वासा ऋषि यदुवंश में चले गए। दुर्वासा ऋषि ने इतना ज्ञान था, स्त्री को देख के न्यू बता देंगे या गर्भवती है या नहीं है, और न्यू बता देंगे इसका लड़का होगा इसका लड़की होगी। देख देख बतावे यदुवंशिया ने उसकी हंसीकरण खातिर एक लड़का के जनाने वस्त्र पहना दिए, छोटी कढ़ाई पेट के बांध दी और उसका आगे को निकाल दिया। इब्न सोचे के मेरा मॉडर्न है, वो आगे को काटे बोला हे महाराज बताओ आप इसका क्या होगा। ने बोला भाई इसका यदुवंश का नाश होगा। बताते कि 56 करोड़ यादववंशी उस दुर्वासा ऋषि के श्राप से आपस में कट के मर गए। क्या बताया मर जाएंगे यादव कहे ऋषि ने वो कट के पंडूर अपनी बजे बखत के डो श्री कृष्ण दिए मार भील में और ढीली पड़गी वो